राज्यपाल रही, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके राजपाट में मछलियां और मछली उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ा है, ऐसे हमारे संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पियरका चाचा के नाम से मशहूर आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, अपना दल के उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रहे और कैबिनेट मंत्री आदरणीय आशीष पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव आदरणीय संजय प्रसाद जी, सामने बैठे सभी हमारे माननीय विधायकगण, महापौर महोदया, जनप्रतिनिधिगण, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई और पत्रकार मित्र और सभी हमारे फोटोग्राफर्स भी, सभी लोग जो लोग, सबका बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। 9 साल पूरे हो गए हैं बढ़िया से, सबके आशीर्वाद से, और प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। 9 साल का पूरा हो गया। अच्छे दिन जो होते हैं उनका हम तुलना करें तभी हमें पता चलता है कि अच्छे बुरे में अंतर क्या है। आज से ठीक 9 साल पहले स्टेट का क्या हाल था, हमें अच्छी तरह याद है। दिल्ली से चलो गाजियाबाद की तरफ घुसो, उधर मध्य प्रदेश से चलो तो इटावा की तरफ आओ, उधर मध्य प्रदेश से ललितपुर में घुसो और इधर से कुशीनगर और दादा शिवप्रताप दादा के क्षेत्र से घुसो, तो जब टूटही सड़कें आवे तो कहां यूपी आ गया। बिजली का हाल यूं रहा है कि एक हफ्ता दिन में बत्ती आवे, एक हफ्ता रात में आवे। बोलो ना, आप लोग गलत कहीं तो टोक दीनो भाई। और सुनो, बत्ती कहां जाए, लखनऊ तो राजधानी रहा है, और इटावा में जाए, सफई जाए, बताओ ना। और उसके बाद कहां जाए, वो रामपुर वाले बड़े मियाँ के यहां। और कहीं बत्ती जाए तो हमारे जीजा फूफा आवे तो पूछे बत्ती है, कहीं एक हफ्ता दिन की है कि रात की। तो हमारे जो चाचा और भाई लोग हैं तो जीजा फूफा आवे तो जनरेटर और इन्वर्टर खरीदे। बोलो भैया ना, हमारे आपके भी जीजा फूफा हैं पत्रकार साहब लोग, नहीं है? तो खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? स्कूल का हाल का रहा है, दिन जनते हो। लड़का पढ़े न जाए, कहीं मॉन्टेसरी में कराए तो सरकारी में न पढ़ेगे। हाल यूं रहा है, मध्याह्न भोजन का ठेके पर दे दिन, राशन माफिया का। ड्रेस मिले ना, पाठ्य पुस्तकें मिले ना, मास्टर पढ़ावे न जाए, स्कूलन का तबेला बना दिन। भूसा हमने देखा, इटावा मैनपुरी के कई स्कूलों में भूसा भर दिया प्रधान जी ने। प्रधान जी हैं उनके, तो भर दिन भूसा। इंटर कॉलेज का हाल था ठेके पर नकल। हमारे यहां कई इंटर कॉलेज थे, आप सब जानते हैं, जनप्रतिनिधि बैठे सामने, कई लोगों का तो स्कूल भी है। वहां बैनर लगाया जाए कि हिमाचल के आए विद्यार्थियों का स्वागत है। स्कूल मल्लावा में, हरदोई में है, और वहां बैनर लगे कि हिमाचल से, पंजाब से आए विद्यार्थियों को स्वागत है। जलेबी की दुकानों जलेबी खाएं, तान ठेके पर 5,000 में, 10,000 में, 50,000 में, जैसी मार्कशीट चाहो ले जाओ। नकल विहीन परीक्षा हमारी सरकार में हुई है, और बुद्धिमत्ता और विवेक से, कौशल से खिलवाड़ करने का अवसर किसी भी माफिया को देने का काम हमारी सरकार में नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा के मामले में यूनिवर्सिटी की संख्या दोगुनी हो चुकी है, मंडल स्तर पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल का हालत क्या था? दवाई नहीं थी, डॉक्टर बैठते नहीं थे। हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ अस्पताल के स्ट्रेंथन को मजबूत करने का काम किया, स्ट्रेंथन देने का काम किया है। चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। आज हमारे पास 25,500 से अधिक स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। हमारे पास 3,500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 950 से अधिक सीएचसीज हैं, 200 से अधिक विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल हैं, 81 जिलों में मेडिकल कॉलेजेज हैं। जब हम आए थे तो 17 में कुल 17 सरकारी क्षेत्र में थे, 23 निजी क्षेत्र में थे। एमबीबीएस की सीटों की संख्या 2.5 गुनी, एमडीएमएस की संख्या 3 गुनी, 2.5 गुनी, एमसीएच जैसे विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ये गलती हो गई भाई। माननीय मंत्री जी, इधर हम देख नहीं पाए, क्षमा करना, आपको मैं देख नहीं पाया। अनिल जी हमारे पुराने मित्र हैं।
अनिल जी हमारे पुराने मित्र हैं, दहीने मुड़े नहीं पाए भाई, क्षमा करना। हम लोग सामने वालों को देखने लगे, लोकतंत्र में बहुमत की तरफ देखा जाता है, उसकी वजह से गलती हुई। हमारे मित्र हैं, इनके चुनाव में हम प्रचार में 2007 में गए थे, और पुराने साथी हैं और बहुत जुझारू हैं और दलित समाज के बड़े नेता हैं, और जयंत चौधरी जी के बहुत विश्वास पात्र हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की 17 से और अब की तुलना। सब कुछ नष्ट हो चुका था। उत्तर प्रदेश की अस्मिता, उत्तर प्रदेश का जो गुडविल है, उत्तर प्रदेश का जो नैरेटिव है, वो था कि ये स्टेट गुंडों का स्टेट है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमारे रिश्तेदार जब जाएं कहीं बंबई दिल्ली तो कमरा किराए न मिले, कहे तो गुंडों के स्टेट से आए। आज 17 के बाद से हालात क्या बदले हैं। आज 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने में सफलता मिली है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं, बिजली तय समय सीमा के अनुसार जिलों को राउंड द क्लॉक, तहसील और गांवों को पर्याप्त बिजली मिल रही है, किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बत्ती दी गई है, नहरों में पानी आ रहा है, स्कूलों के संख्या में हमारे पास सपा में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे थे, आज 1 करोड़ 92 लाख बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं। 95% हमने कायाकल्प ने अपने संसाधन से विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने बेहतर बनाने का काम किया है, मॉन्टेसरी की तरह स्मार्ट क्लासेज लग रहे हैं, उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन हुआ है। और आप, मैं पत्रकार मित्र एक बात करना चाहूंगा आप सबसे, आप हां तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मौन स्वीकृति दे दोगे तो हम हां मान लेंगे। ये बताओ, जब हम व्यापार करते हैं, अमित गुप्ता जी व्यापार करते हैं, तो साल भर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लाभ हानि देखते हैं, बोलो भैया। तो लाभ हानि देखो, 17 से पहले का आप 10 साल पुराना उनका निकाल लो, वो तो 4 दाएं रहे हैं, 4 दाएं रहे ना, एक बार पापा, तीन बार पापा, एक बार भैया, बोलो ना। और हमारा 2 दांव रहा है। तो ट्रायल बैलेंस बनाओ, तलपट जिसको हिंदी में कहते हैं, और देखो क्या नफा नुकसान हुआ इस राज्य का। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार है, ललितपुर से आप दिल्ली जाओगे, गाड़ी हिचकोले नहीं खाएगी। बिजली तो बेहतर है ही है, और सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हमारी बहनें बैठी हैं, 5 बजे तो अम्मा कहां बिटिया लौट आओ, कहें भैया संघे चाहिए इम्तहान देवावे, कहें लगे कि पिताजी चाहिए छोड़े स्कूटर में। आज हमारी बेटी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, 12 बजे रात भी चौक से चल करके हजरतगंज में काफी पी करके जाती, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं बेटी की तरफ बुरी नजर से देखा। सरकारी नौकरियों में हमारी बेटियां हैं, पुलिस में देखी जाकर के, जब बेटी डंडा लेकर के प्रदेश की सड़कों पर घूमती है तो ये हमारी बेटी का आत्मबल है कि गुंडा उसको देख करके थर-थर कांपने का काम करता है। यह है आपके वोट की ताकत। मैं प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, लिस्टेड गुंडे माफिया आज प्रदेश में एक भी नहीं है, 0। संगठित माफिया गिरोह 0। आपसी बेमनस्ता में जो घटनाएं घटी हैं, हमने अपना पराया नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। पक्का मकान अभी परसों हम लोग दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की योजना में। पक्का मकान लोगों का सपना होता है। 4 करोड़ दे दिए प्रधानमंत्री जी ने देश में, और उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है। 65 लाख मकान देहात में, और 23.5 लाख 21 लाख 35 हजार मकान शहर में मिले हैं फ्री में। बताओ ना पत्रकार मित्र, आप लोग मिले हैं ना? मिले हैं, बताओ मिले हैं। और पक्का मकान मिल गया तो अगर 65 लाख जोड़ो और 21.5